नमस्कार जी, सत श्रीकाल। मैं मनीष स्टडी विद इमिग्रेशन से। ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीज़ाज़ में काफ़ी बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। सिंगल केसेस में भी और स्पाउस केसेस में भी, दोनों में दिक्कतें आ रही हैं इस टाइम पे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स पे भी उनके वीज़ाज़ जो हैं रिजेक्ट हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। अगर एक बार आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, स्टडी वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू री-अप्लाई एंड गेट अ वीज़ा। सो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा जो है एक बार में ही अप्लाई होगा, सही तरीके से अप्लाई होगा, स्ट्रांगली अप्लाई होगा। अगर सही फाइल लगेगी तो ही वीज़ा ग्रांट होगा, नहीं तो वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। सो अब काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के स्पाउस वीज़ाज़ में कि वीज़ाज़ क्यों आते हैं और क्यों नहीं आते। काफ़ी स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं, कांटेक्ट करते हैं, दे आस्क अस कि आप 5.5 बैंड्स पे आपका वीज़ा कैसे आ रहा है। लाइक ओवरऑल स्कोर 5.5, एक या दो मॉड्यूल में 5 बैंड्स पे भी आप कैसे वीज़ा ले रहे हो, या फिर स्पाउस केस है, स्पाउस की +2 आप कैसे वीज़ा ले रहे हो, या फिर किसी केस में गैप बहुत ज़्यादा था, परसेंटेज भी इतनी अच्छी थी या बैंड स्कोर अच्छा नहीं था, तो ऐसे वीज़ाज़ कैसे आते हैं आपके। तो हमारा यही फार्मूला है कि कोई भी केस अप्लाई करने का कि वी अप्लाई इन टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे की प्रोफाइल पे ऐसा वीज़ा नहीं आता, बट अगर यूनिवर्सिटी जो है या कॉलेज है जो टॉप लेवल का है, या जो G8 यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल, या लेवल 1 में भी आगे सब लेवल्स होते हैं कि लेवल 1 में भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ अच्छी हैं, कुछ बुरी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इट डजेंट मैटर्स कि लेवल 1 है या नहीं है, बट ये है कि यूनिवर्सिटी टॉप लेवल की होनी चाहिए, प्लस जो है लेवल 1 की भी होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन जहाँ बनता है तो वहाँ पर वीज़ा जो सक्सेस रेट है बच्चे का हाई आ जाता है। तो ज़्यादातर जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है, गैप नहीं होता, बैंड्स अच्छे होते हैं, फंड्स भी उनके पास अपने जेन्युइन फंड्स होते हैं, कोई कमी नहीं होती जिन केसेस में, उनका ज़्यादातर क्या होता है, उनके कंसल्टेंट्स क्या करेंगे, उनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा केस तो बहुत अच्छा है, तो हम तो अप्लाई कहीं से भी करें, हमारा तो वीज़ा आ ही जाएगा। फिर वो क्या करते हैं, कंसल्टेंट के पास जाएंगे, कंसल्टेंट क्या कहेगा कि वाह जी वाह, आपका केस तो बहुत परफेक्ट है, आपका तो वीज़ा लग ही जाएगा। तो ऐसे केस में क्लाइंट क्या होता है कि क्लाइंट कहता है कि मेरा केस तो बहुत अच्छा है, मेरा तो कोई कमी ही नहीं है केस में, सो व्हाई विल आई पे एनी कंसल्टेंसी चार्ज और समथिंग। तो वो हमेशा वो कहेगा कि मैं कोई चार्जेस नहीं पे करूंगा जी, आप अप्लाई करो वीज़ा लेके, तो मेरा केस तो परफेक्ट है, आप नहीं करोगे कहीं और चला जाऊंगा। अब कंसल्टेंट क्या करेगा, उसको पता है कि क्लाइंट तो कुछ पे करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, ऐसी यूनिवर्सिटी में डालेगा जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा आएगा। तो ऐसे ज़्यादातर ऐसे यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे कॉलेजेस वो होती हैं जो लो लेवल के होते हैं, बेसिक लेवल 1 हो या 2 हो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट, बट ज़्यादा लो लेवल की कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कमीशन एजेंट्स को ज़्यादा देती हैं। तो क्योंकि एजेंट का फोकस वहाँ है कि हाउ डू आई मेक मनी, कि बच्चा तो देने को तैयार नहीं है, उसके पास तो सारे डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ी हैं, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा कमीशन वाली यूनिवर्सिटी में डाल देगा। हाँ, कई यूनिवर्सिटी लेवल 1 में भी हैं और अच्छी कमीशन देती हैं, तो वहाँ टारगेट करेगा। तो अब होता क्या, जब फाइल एम्बेसी में जाएगी, SOP भी अच्छी बना दी, सब कुछ कर दी, बट वो सी यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर को एम्बेसी वीज़ा नहीं दे रही, बेशक लेवल 1 में है, बेशक जो मर्जी है, पर क्योंकि उनका लेवल यूनिवर्सिटी का अच्छा नहीं है। एक तो लेवल 1 लेवल 2 की बात होती है, ये एक चीज़ होगी, और एक ये होता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसी है ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में। मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मुझे पता है, मैं वहाँ पे मैंने स्टडी की है और वहाँ पे मैं रहता हूँ, और मुझे पता है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का लेवल क्या है, रैंकिंग कैसी है। लेवल तो आप चेक कर लोगे, बट रैंकिंग आपको नहीं पता लगेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेवल 1 में हैं और आपको एजेंट भी ये बोलेगा जी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और कुछ यूनिवर्सिटी लेवल 2 में है, बट वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है, बट लेवल 2 में भी हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो आपको दो चीज़ें देखनी है, सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी कि यूनिवर्सिटी लेवल 1 की है या नहीं है, आपको ये भी साथ में देखना है यूनिवर्सिटी रैंकिंग कैसी है। क्योंकि कम से कम 30-40% जो लो लेवल की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो उसके ऊपर की यूनिवर्सिटी लेनी है। जो बॉटम 20-30% की यूनिवर्सिटीज़ में मत अप्लाई करो, उसमें वीज़ाज़ नहीं आते। काफ़ी कॉल्स मुझे आती हैं, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में हमारा ऑफिस है, तो लाइक काफ़ी कॉल्स मुझे लोकल भी आती हैं कि जी उनके फ्रेंड किसी का रिश्तेदार जानकार ने इंडिया से फाइल लगाई थी जी, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया जी, हमारी तो प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, बट आपके तो कमज़ोर केसेस के वीज़ा आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। यही फ़र्क है, हम टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, वीज़ाज़ ग्रांट होते हैं। सो
हर चीज़ की लाइक जो है ना कॉस्टिंग होती है। तो हमारी कंपनी टाइम इन्वेस्ट करती है आपके केस को लेके, आपके हम एफर्ट्स करते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारे को कमीशन कितनी आ रही है, हमने ये देखना है कि वीज़ा कैसे ग्रांट होगा। तो 5.5 बैंड की अगर बात करें तो अगर ये केस अब 3 तरीके से अप्लाई किया जा सकता है कि 5.5 बैंड पे कॉलेज दिया जा सकता है जिसमें डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। वीज़ा चांस है 5% या 3%, इससे ज़्यादा वीज़ा चांसेस नहीं है ऐसे केस में। जितने मर्जी आप फंड दिखा दो, जितना मर्जी जो मर्जी दिखा दो, जितने मर्जी परसेंटेज दिखा दो, वीज़ा सक्सेस रेट नहीं आएगा। सेकंड, आपको चॉइस मिलेगी डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में कॉलेज की अप्लाई करने की। इसमें सक्सेस रेट आप सोच के चलो 50-60% से ज़्यादा नहीं आएगा आपका। तो अगर बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, फंड्स भी सब कुछ है और बाकी वीज़ा अफसर भी आपको अगर कोई अच्छा मिल जाता है तो आपको 50-60% से ज़्यादा के चांसेस नहीं बनेंगे आपके वीज़ा आने के। तीसरे तरीका आ जाता है ऐसे ही फाइल लगाने का, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में, खासकर टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उसमें आप सोच सकते हैं कि 95% प्लस आपका सक्सेस रेट आएगा। तो ऑलमोस्ट जो हमने वीज़ा दिए हैं, अराउंड 14-15 वीज़ा दिए हैं हमने 5.5 बैंड ओवरऑल पे, जिसमें 5 बैंड 1 या 2 मॉड्यूल्स में थे। तो ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 90% हमारे वीज़ाज आए हैं उस इन केसेस में 5.5 बैंड्स को लेके। तो ये है कि प्रोफाइल तो वही है, बच्चा वही है, फंड्स भी उसके वही हैं, परसेंटेज भी वही है, बैंड्स भी उसके वही हैं। तो फिर एक कॉलेज का वीज़ा नहीं दे रहे जिसमें बच्चा डिप्लोमा अप्लाई कर रहा है, जिसमें डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री कॉलेज में अप्लाई कर रहा है उसमें वीज़ा नहीं दे रहे। तो एक यूनिवर्सिटी में बच्चा जब अप्लाई करता है डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री टॉप लेवल की लेवल 1 यूनिवर्सिटी में, 1 साल का डिप्लोमा, 2 साल की डिग्री या फाउंडेशन लीडिंग टू बैचलर डिग्री अप्लाई करता है, तो उसमें वीज़ा क्यों दिया जाता है? प्रोफाइल तो सेम है, तो फिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी के नाम पे वीज़ा मिलना है, आपकी प्रोफाइल के नाम पे नहीं मिलना। जो मर्जी समझ लो, यही रियलिटी है। यही चीज़ यूएस में है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस में एक ही स्टोरी है। यूएस में भी वही है, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, बेशक आपकी प्रोफाइल जैसी मर्जी है। अगर प्रोफाइल आपकी स्ट्रॉन्ग है बट लो लेवल की यूनिवर्सिटी में कॉलेज में अप्लाई करते हो वीज़ा नहीं आता। तो ये 2 कंट्री ऐसे हैं, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें यूनिवर्सिटी को वीज़ा दिया जाता है, बच्चे की प्रोफाइल को ऐसा नहीं दिया जाता। अब बात क्या आती है कि नेचुरल बात है यूनिवर्सिटी टॉप की होगी तो प्रोफाइल भी अच्छी मांगेगी। तो ये आप देख के चलिए कि काफ़ी अच्छी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी लेवल 1 में है जो ग्रेजुएशन 50% पे देती हैं। 6.5 नॉट 6 उनको बैचलर के बाद मास्टर्स में रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री अप्लाई कर रहे हो तो +2 जो है आपकी 50% की है, 5.5 ओवरऑल है, 5.0 से कम किसी मॉड्यूल में नहीं है, तो आपको टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी मिल सकती है। हाँ, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा आएगा। अगर आप बैचलर के बाद मास्टर्स में जाना चाहते हैं तो आप सोच के चलिए 7-8 लाख रुपए के आसपास 6 मंथ्स की फीस आएगी। और अगर आप डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर जाना चाहते हैं तो 6 मंथ्स की फीस आप सोच के चलिए कि 6.5-7 लाख की रेंज में आपकी आएगी। तो इसमें यह है कि आप एक बारी एक्स्ट्रा जो भी 1-2 लाख मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा पे कर भी दिए तो चलो जी आप मास्टर्स में अप्लाई करा जी, एक यूनिवर्सिटी आपको दे रही है 8-9 लाख की फीस दे रही है, दूसरी 6-6.5 दे रही है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि फीस ज़्यादा जा रही है। एवरीबॉडी वांट्स टू सेव मनी, बट जब वीज़ा ही नहीं आया तो मनी बचा के करोगे क्या? लाइक दिस इज़ द पॉइंट। तो वीज़ा ग्रांट कराओ, अपना वहाँ पहुँचो, 6 मंथ्स लगाओ, हमारे को फ़ोन करो, हमारा ऑफिस सिडनी में है, आप चेंज करना चाहते हैं हम चेंज करवा के देंगे आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं बनती या आपको कोर्स चेंज करना है या लोकेशन चेंज करनी है या कोई कुछ भी आपने लेवल चेंज करना है। लाइक अगर मास्टर्स के भी स्टूडेंट्स हमारे पास वहाँ पर हैं जिनका मास्टर्स में आए थे, हमने उनका डिप्लोमा में अप्लाई किया, कुकरी में डिप्लोमा में, ऑटोमोटिव में, कारपेंटरी में, जो भी ट्रेड कोर्स में यानी कि आप अप्लाई करना चाहते हो, उन केसेस में हाँ हमने अप्लाई करके उनके वीज़ास नहीं दे दिए। तो उसमें क्या है कि बच्चे का डिप्लोमा मास्टर से भी छुटकारा हो जाता है कि उसको डिप्लोमा ही डायरेक्ट करके अपना वीज़ा अप्लाई करके नया वीज़ा अप्लाई हम कर देते हैं, क्योंकि रिस्क होता नहीं है, क्योंकि मास्टर्स का वीज़ा उसके पास ऑलरेडी है। वीज़ा जो 3-3.5 महीने में आजकल ग्रांट हो रहा है, वहाँ पे 3-3.5 महीने वीज़ा ग्रांट उसको डिप्लोमा में करवा के उसके बाद वो डिप्लोमा पढ़ता रहता है। तो फीस मिनिमम डिप्लोमा की फीस आपकी लगा दो 3.5 लाख रुपया, 1 साल की फीस भी आपको मिल सकती है। और मैक्सिमम फीस जो है जो जिनमें PR रिलेटेड कोर्सेज हैं, यू कैन एक्सपेक्ट कि अराउंड 6 लाख रुपए के आसपास आपकी फीस जो है 1 साल की बनेगी। तो 1 महीने की फीस आपकी कोई 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं बनती वहाँ पे, जो कि आपकी मंथली पेमेंट्स देनी है। तो ये ना सोचो कि आपने जी महंगे कॉलेज में आपने बैचलर दे दी या डिप्लोमा दे दी या मास्टर दे दी, अब जी वहाँ जाके फीसें भरनी पड़ी, मैं चेंज नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा अपना ऑफिस है वहाँ पे। आप वहाँ आएंगे तो मुझसे मिलेंगे, मैं आपसे खुद मिलूंगा या मेरे को फ़ोन करेंगे,
तो मैं अटेंड करूंगा। तो आप कहीं पे भी स्टेडियम में बैठे हैं तो आपने कॉलेज चेंज करना है, यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, लोकेशन चेंज करनी है, लेवल चेंज करना है, हमारी कंपनी को कॉन्टैक्ट करो, वील हेल्प यू आउट फॉर दैट। बट उस चक्कर में कि नहीं जी मैंने तो आगे जाके मैं इतनी फीस कैसे भरूंगा, उस टेंशन के चक्कर में आप अपनी जो शुरू की प्रोफाइल है वो खराब मत कीजिए। अच्छी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, महंगी है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सेमेस्टर की बात है, अगले सेमेस्टर में तो हमने आपको चेंज करा ही देना है। तो दैट इज नॉट द पॉइंट। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं बनती तो यू हैव द राइट to change your university and college, nobody can stop you। लेवल सेम रखना है तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई वीज़ा चेंज कराने की जरूरत नहीं, एज इट इज कर दो। लेवल को अगर डाउन करना है, फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स में गए थे, डिप्लोमा करना है तो आपको वीज़ा अप्लाई कर देना चाहिए, या डिप्लोमा लीडिंग टू मास्टर्स की भी हम आपको सीवी वहाँ पे अरेंज करा देंगे। तो ये चीज़ें बाद की चीज़ें वो सॉल्व है, उसकी टेंशन बिल्कुल ना लो, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। बट कहानी यहाँ की है, यहाँ वीज़ा कैसे लगे। तो इसलिए सस्ते कॉलेजेस में, सस्ती यूनिवर्सिटीज़ में, लो लेवल के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में डो नॉट अप्लाई इन टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़। अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके स्पाउस की ग्रेजुएशन नहीं है और 1 साल पुरानी मैरिज भी नहीं है, बट आपकी प्रोफाइल ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको नया वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल के लिए कोई भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, हमसे चेक कीजिए उसका लेवल कैसे है, उसमें वीज़ा सक्सेस रेट कैसे रहेगा। कहीं से भी फायदा लगी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस एंड आस्क अस वेदर दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज गुड फॉर योर वीज़ा सक्सेस रेट और नॉट। हमारे से अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे ऑफिस चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में काफ़ी ऑफिस हमारे, किसी भी नज़दीक की जो ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एडमिशन्स और फाइलिंग का काम है, सेंट्रलाइज्ड हमारा चंडीगढ़ में ऑफिस है, वहाँ से होगा। और सारा जो पेपर वर्क है, जो फाइलिंग का काम लगा लो, या जीटी का काम है, या जो भी हमने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का आपकी एडमिशन निकालनी है, वो हमारा सिडनी ऑफिस से होती है। तो आपको हम काफ़ी ज़्यादा यानी कि जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो एडमिशन्स के टाइम पे आपकी डिलेज हो रही है तो हमारा सिडनी ऑफिस सपोर्ट करके जल्दी एडमिशन निकलवा देता है। जीटी में दिक्कत आ रही है, उसमें हम निकलवा देते हैं। बाकी हम सिडनी में बैठे हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप होते हैं। तो अगर एक यूनिवर्सिटी नहीं निकालती है तो दूसरी जगह निकाल देती है। फॉर एग्जांपल अभी फेब्रुअरी इनटेक है, तो अगर आप भी टारगेट कर रहे हो कि फेब्रुअरी इनटेक में तो हम 2 या 3 यूनिवर्सिटी में इकट्ठे अप्लाई कर देते हैं। बाई चांस एक यूनिवर्सिटी का डिले हो गया तो दूसरी यूनिवर्सिटी से आपका केस निकल जाता है। और इसके अलावा जो एडमिशन जो हैं और फाइलिंग है, जीटी है, जो ऑस्ट्रेलिया ऑफिस से हम काफ़ी काम वहीं से होता है हमारा, तो उससे आपका सक्सेस रेट, जब हमारे लॉयर्स जो हैं हमारी कंपनी में वो आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका सक्सेस रेट जो एम्बेसी में वो हाई हो जाता है। तो ये चीज़ें फैक्टर्स हैं, सिर्फ हम यहाँ तक नहीं यहाँ आपके लिए बैठे, हम ऑस्ट्रेलिया में भी आपके साथ बैठे हैं कि कॉलेज चेंज करना है, जो भी करना है आपने, वी आर देयर टू हेल्प। तो ज़्यादातर बच्चे जो भी वहाँ पहुँचते हैं हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, या कोई भी उनकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी वहाँ पे आके कोई दिक्कत आ रही है तो हम उनको वहाँ पे जाके सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने अप्लाई करना है, फ्रेंड सर्कल में अप्लाई करना, ब्रदर सिस्टर का अप्लाई करना, टूरिस्ट हो गया, स्टडी वीज़ा जो भी है, तो हमारा सिडनी ऑफिस वहाँ पे उनको सपोर्ट करता है। तो यही नहीं है कि यहाँ से आपको जहाँ चढ़ा दिया जी वहाँ जाके बस अपने आप देखो जी हमें नहीं पता आपकी फाइलिंग क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हम आगे भी वीज़ा एक्सटेंशन करवाना है, कुछ भी करवाना है, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। बाकी हमारे ऑफिस में कोई भी आप क्वेरी है तो आप विजिट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए जो हमारा वीडियोज़ हैं इस पर कमेंट कीजिए, आपको 24 आवर्स के बीच में रिप्लाई आएगा। और आप अपना केस मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए और यू कैन आस्क फॉर योर डिस्कशन विद मी। सो मेरा स्टाफ जो है आपसे मेरा केस, आपका केस जो है मेरे साथ डिस्कस करवा देगा। थैंक यू सो मच।